द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ गिवन है। जब भी इनइक्वालिटीज़ गिवन होते ना, आप इनको इक्वल पढ़ लिया करो। ये पढ़ के कंफ्यूज मत हो, लेस देन ग्रेटर देन सब। इसको पढ़ेंगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर और एक y इक्वल टू 4 माइनस 2x और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को x इक्वल टू 0 पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं अपन। y इक्वल टू 2x स्क्वायर इज अ वर्टिकल पैराबोला। अब उन्हें y ग्रेटर देन 2x स्क्वायर क्यों दिया? ये y ग्रेटर देन 2x स्क्वायर का मतलब, इधर से अगर पढ़े अपन तो ये तो अपन इधर से पढ़ने से ग्रेटर देन दिख रहा, इधर से पढ़े तो 2x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू y है ना। तो लेस देन इसलिए दिया हुआ है, उन्हें बोल रहा कि ये जो पैराबोला है ना उसके अंदर रहो बोल रहा, आपको बाहर मत निकलो बोल रहा। ये अंदर में से ही कोई एरिया फाइंड करना है। तो खैर वो बाद में देख लेंगे। ये y इक्वल टू 4 माइनस 2x ड्रा करता हूँ। व्हेन x इज 0 y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 यहाँ पर है। व्हेन y इज 0 2x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 पे तो x इक्वल टू 2, ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। चलो अब क्या है, x इज ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब ऑरिजिन के इधर ही रहो बोल रहा उन्हें। ये सब एरिया फाइंड नहीं करना है, तो इधर रहो, पैराबोला के इनसाइड रहो और लाइन के किधर रहो। देखो y लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 2x, जब भी ये लेस देन रहता ना ऑरिजिन की तरफ रहना है। तो ऑरिजिन की तरफ रहो, पैराबोला के अंदर रहो और इस तरफ रहो। ऑरिजिन के इस तरफ, पैराबोला के अंदर और x ग्रेटर देन 0 पे तो ये एरिया आया। पैराबोला के इनसाइड, लाइन में ऑरिजिन की साइड और फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये हुआ एरिया बिटवीन ऑल दीज कंडीशंस। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लाता ही लाता हूँ, चाहे शॉर्टकट से करो चाहे इंटीग्रेशन से करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए। तो y की जगह 4 माइनस 2x डाल देता हूँ, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2 से कट करे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 है भाई। ये है x इक्वल टू माइनस 2, अपने को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1। अब ये एरिया लाना है अपने को, तो ये कैसे लाएंगे अपन, पहले इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल, तो ये जो रेक्टेंगल बन गया उसका अगर 2/3 लाए अपन, 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल से अपने को ये डॉट डॉट वाला एरिया आ जाएगा। और ये तो एक ट्रायंगल है, आराम से ला सकते हैं अपन। अब रेक्टेंगल का एरिया लाने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेड चाहिए। लेंथ तो साफ दिख रहा है, x इक्वल टू 1। अब ये हाइट कितनी है मालूम करने है, पुट x इक्वल टू 1 इन दिस, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 है, तो ये 1 ये 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इंटू 2, उसका 2/3 लेना है, डॉट डॉट वाला एरिया। तो डॉट डॉट का एरिया 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल 4/3, तो रेक्टेंगल का एरिया 2 है और उसको 2/3 कर लिए, तो अपने को ये डॉट डॉट वाला एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया लाने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो 1 है और हाइट यहाँ तक 2 है बोले अपन, ये 2, और ये ऑलरेडी 0,4 बोले थे जब लाइन ड्रा करे थे, तो ये 2 ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 2 यूनिट्स, तो 2 तो 1, तो दोनों एरियाज आ गए। डॉट डॉट वाला एरिया 4/3 और ये ट्रायंगल का एरिया 1, सो रिक्वायर्ड एरिया 1 प्लस 4/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। विदाउट इंटीग्रेशन कर दिए, देखिए। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई 3 कर्व्स गिवन है, और गौर से देखे तो तीनों भी पैराबोला से।
और एरिया अबव द एक्स एक्सिस लाना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है। ठीक है, पहले इन तीनों पैराबोलास को अपन ज़रा करेक्ट फॉर्म में तो ला लेंगे। पहला वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उधर ले जाने से -2y - 1 बिकम +1, which can also be written as x square equal to -2 common y - half। पहला पैराबोला हो गया। सेकंड वन y स्क्वायर इक्वल टू -4x + 4, ये दोनों उधर जाने से नेगेटिव साइन हो गई। y स्क्वायर इक्वल टू -4 कॉमन x - 1। थर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x + 4, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन x + 1, यह है थर्ड पैराबोला। अब इनको प्लॉट करके देखेंगे कि फिगर कैसे बन रहा। एक्स स्क्वायर वर्टिकल पैराबोला बट नेगेटिव साइन फेसिंग डाउनवर्ड्स, और वर्टेक्स जहाँ पर टर्न हो रहा वो y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ यहाँ पर है। तो y इक्वल टू हाफ में से फेसिंग डाउनवर्ड्स उतार, ये हुआ फर्स्ट पैराबोला, फर्स्ट वन। और ये पॉइंट्स अगर कोई पूछे क्या है तो कैसे लाएंगे, इसमें y को 0 बना देंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1, ये -1, 0 है, ये 1, 0। अब सेकंड पे आते हैं भाई। y स्क्वायर का नाम सुनते ही हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ऐसा या ऐसा। अब नेगेटिव साइन है तो ये, पॉजिटिव है तो ये, तो नेगेटिव के लिए ये वाला उतारेंगे। और वर्टेक्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, अरे यही पॉइंट दिया, ओके, x इक्वल टू 1, इसमें से ही जाना है। ठीक है, इसमें से तो जाना है, मगर y एक्सिस पे कहाँ मिलना है, तो x की जगह 0 डाल देता हूँ। x की जगह 0 डाले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, y +-2, y +2 और y -2, -2 यहाँ ले लेता हूँ, एग्जैक्टली उतना ही सेम। तो इसमें से उतारना है, मगर ऐसे। चलो भाई, ये सेकंड पैराबोला हो गया। ये y इक्वल टू +2, ये y इक्वल टू -2, ये सेकंड पैराबोला फिनिश्ड। सेकंड। अब थर्ड वन x इक्वल टू -1, फिर से वर्टेक्स, और y स्क्वायर मतलब यही शेप में से एक होगा, 4 पॉजिटिव है तो ये वाला शेप, और -1, अच्छा इसमें से जा रहा -1, और y एक्सिस को कहाँ मिल रहा, व्हेन x इज 0, फिर से y स्क्वायर 4 आया, फिर से वही पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स में से जा रहा। यह है थर्ड। अपने को बिलो एक्स एक्सिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अबव एक्स एक्सिस बोला, ऊपर का एरिया इन तीनों कर्व्स के बीच में, 1 2 3, तीनों कर्व्स के बीच में रहना और एक्स एक्सिस के ऊपर रहना, 1 2 3, ये तीनों कर्व के बीच में, तीनों कर्व के बीच में ये एरिया दिख रहा भाई। अब ये एरिया फाइंड करना है खूबसूरत सा। तो अब इसके लिए इंटीग्रेशन तो बहुत ही मुश्किल काम रहता, आसान तरीका देखिए। अब आप रेक्टेंगल वाला मेथड, पहले अपन एक रेक्टेंगल ये बना लेंगे, ये एक रेक्टेंगल बनाया मैं। और एक बात याद रखिए, अपने को ये दोनों एरियाज लाना है और दोनों इक्वल है, तो अपन सिर्फ ये लाने वाले हैं और उसका डबल करने वाले हैं। तो अपना पूरा ध्यान इधर की तरफ रहना है, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ ये साइड।
तो मैं ये लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले ये पैराबोला ले रहा हूँ, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है बीच में 1,0, ये 0,0 ऑरिजिन, ये एरिया ला रहा हूँ इतना। तो अगर मैं रेक्टेंगल बनाया और उसका 2/3 लिया तो मेरे को ये एरिया आता कभी भी, मगर ये सब थोड़ी चाहिए अपने को, ये अनवांटेड एरिया भी आ रहा है इसमें। खैर उसको बाद में देख लेंगे, पहले इतना तो बोलिए कितना होता, 2/3 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 1 है और ये ब्रेड्थ ऊपर वाली ये 2 है, तो ये 4/3 आ गया भाई। मगर इसमें थोड़ा ये वाला एरिया भी है जो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये नहीं चाहिए, सो एरिया बाउंडेड बाय विच पैराबोला, ये फर्स्ट पैराबोला, तो उसको कंसिडर कर रहा हूँ आप। फर्स्ट पैराबोला ये निकाल देना है मेरे को, डॉट 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 वाला। तब ये डॉट 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 वाला एरिया लाने फिर रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, y इक्वल टू हाफ था, ओके ये हाफ है भाई, यहाँ से यहाँ तक हाफ है डिस्टेंस, और ये तो 1 ही है, 1। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस डॉट डॉट, डॉट डॉट वाला एरिया 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आया 1/3। अब इसमें से ये निकाल देना है क्योंकि इतना हिस्सा नहीं चाहिए, है नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले तो डबल, क्यों डबल, 1 2, डबल ऑफ दिस माइनस दिस, 4/3 माइनस 1/3, so twice of 4/3 minus 1/3, 3/3, 3/3 is 1, 2 into 1, 2 square units. So answer 2 square units, 2021 JEE Mains का क्वेश्चन। The area of the region bounded between mod x plus mod y less than or equal to 1 and 2y square is greater than or equal to mod x। ये तो हम कई दफ़ा बना चुके हैं, हमको पता है कि ये एक स्क्वायर आता है नहीं, स्क्वायर आता बोल के मालूम है। इसके 4 लाइन्स बनते, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 में से जाती पहली लाइन 1 0,1 1,0, फिर दूसरी लाइन ऐसी होते होते सब, ये एक लाइन ऐसी जाती, ये लाइन ऐसी, और ये चौथी लाइन ऐसी। और लेस देन बोला, लेस देन मतलब ऑरिजिन की साइड, यानी कि इनसाइड अंदर का एरिया चाहिए। मगर अभी ठहरना है, अभी ये भी हिनो भी है, तो अब इनो पैराबोला है, मॉड निकाले तो 2 साइन मिलते अपने को, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक प्लस एक्स, एक 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ओके। एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिया साथ, एक प्लस वाला है मतलब इस तरफ मुंडी, एक माइनस वाला है इधर, हॉरिजॉन्टल पैराबोला फेसिंग लेफ्ट साइड राइट साइड चल रहा भाई, ओके। तो मैं ये फर्स्ट पैराबोला बना रहा हूँ, ये कौन है, 2y स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स, और एक इधर की तरफ बनाता हूँ, ये इस तरफ बना लिया, ये 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पर ग्रेटर दैन दिया हुआ है, यानी पैराबोला के इनसाइड नहीं बाहर रहो बोल रहा। क्या बोल रहा है, ये पैराबोला के तुम बाहर रहो और ये लाइन के अंदर रहो, तो लाइन के अंदर पैराबोला के बाहर, तो ये रीजन मिला, लाइन के अंदर पैराबोला के बाहर ये रीजन मिला, तो ये एरिया फाइंड करना है। बाउंडेड बिटवीन आउटसाइड पैराबोला इनसाइड द लाइंस, ये स्क्वायर के अंदर रहो बोल रहा, लेस मतलब इनसाइड द स्क्वायर, एंड आउटसाइड पैराबोला, पैराबोला के बाहर,
और स्क्वायर के अंदर, तो ये हो गया रीजन। तो उसके बजाय अपन खाली इतना लाएंगे और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। ये डॉट वाले एरिया का 4 टाइम्स रिक्वायर्ड एरिया है। अब डॉट वाला एरिया लाने के लिए अपन ये पॉइंट लाएंगे पहले। ये पॉइंट तो पता है 0,1 स्ट्रेट लाइन 0,1, ये भी पता है 0,0। ये एक मिल गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो ये पॉइंट लाने के लिए मैं ये पैराबोला 2y² = x और ये लाइन पहली वाली मॉड हटाने से पहली लाइन क्या मिलती, x + y = 1। इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें x की जगह पर 2y² डाल देता हूँ। 2y² + y - 1 = 0। अब इसके फैक्टर्स बनाना आपका काम है। 2y - 1 y + 1 = 0। सो y के दो वैल्यूज आए, हाफ और y = -1। y = -1 जाके ये लाइन यहाँ मिल रही होंगी। हमको उसमें क्या इंटरेस्ट, हमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। तो ये हाफ हुआ, तो y कोऑर्डिनेट हाफ आया। y कोऑर्डिनेट हाफ है तो हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 को 2 से कट करे तो mod x = तो ये भी हाफ आ गया भाई। तो अगर आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते, हाफ प्लस हाफ विल बी 1। तो पॉइंट इज हाफ कामा हाफ। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। क्या लाना चाह रहे हैं अपन, ये डॉट 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 वाला एरिया। जब शॉर्टकट्स बने थे अपने तो उसमें बोले थे अपन कि देखो भाई, जब भी पैराबोला रहता और उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन बनाते तो ये एरिया लाने का तरीका होता रेक्टेंगल का 2/3 बोले, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। चाहे ये एरिया अगर लाना है तो इस रेक्टेंगल का 2/3, और अगर ये पूरा लाना है तो ये रेक्टेंगल का 2/3, और अगर बाहर का एरिया लाना है तो 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल। अंदर का 2/3 ऑफ रेक्टेंगल, बाहर का 1/3 ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर अंदर का एरिया नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मुझे ये एरिया चाहिए बाहर का। बाद में ये ला लेता हूँ, अभी तो फिलहाल जो डार्क कराना मैं उतना फाइंड कर रहा हूँ। ये कौन है, 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये डार्क वाला एरिया 1/3 ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, देखो ये हाफ का मतलब ये हाफ, और ये भी हाफ। तो 1/3 ऑफ हाफ कामा हाफ, तो 1/12। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डार्क शेडेड रीजन, 1/12। और ये जो बचा हुआ ट्रायंगल दिख रहा साफ, हाफ बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हाफ है वही, और हाइट ये भी हाफ। क्यों, हाफ से 1 तक गए तो फिर हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ, और टोटल 1 बोले तो ये भी हाफ। तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो 1/8। तो ये डार्क वाला पोर्शन ला लिए अपन 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल करके, और ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट से ला लिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे 4 से इंटू रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स ऑफ 1/12 + 1/8। 4 से खोल दिए 4, 1/3, 4 से खोल दिए 1/2, LCM 6, 2 + 3। So answer 5/6 square units, 2020 JEE mains का क्वेश्चन। The area of the region enclosed by circle which is not common, अच्छा नहीं रहना है, common to region bounded by parabola and the line। ओके, पहले सर्कल बना लेंगे। 2 + 3 = 6 + 2 = 8 + 1 = 12 + 1 = 8 + 1 = 16 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 = 24 + 1 =
सेंटर 0 0, radius 2, root 2, radius root 2. So what is area of circle? Area of circle pi r square, pi into root 2 square, 2 pi. तो पूरे सर्कल का एरिया 2 पाई है. ओके, अब उतारना है पैराबोला, वाई स्क्वायर हॉरिजॉन्टल पैराबोला, पॉजिटिव एक्स, तो फेसिंग राइट साइड. ये उतर गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. अब लाइन ड्रा करना, वाई इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन में से लाइन. और मुझे ये पॉइंट पता है, क्या चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइन ऐसा जा रही, इसमें से जा रही, कैसा पता करूँगा मैं? ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, वाई स्क्वायर की जगह एक्स लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2. साफ दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, तो एक्स इक्वल टू 1 1, और एक्स इक्वल टू 1 इसमें डाले तो वाई इज ऑल्सो 1, तो ये पॉइंट 1 1. बगैर सॉल्व करे क्या क्या, वैसे सॉल्व करना है तो करो. एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, सो एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू 1. माइनस 2 बोले तो वो इधर की तरफ होगा, अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एक्स इक्वल टू 1. तो एक्स इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट है, और एक्स इक्वल टू 1 इसमें डाल दिए तो वाई की वैल्यू 1, प्लस माइनस 1 आती है, एक प्लस 1 और एक माइनस 1 यहाँ है, तो ये 1 कामा 1. अब लाइन जो है वो 0 0 और 1 1 दोनों में से पास, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स का मतलब हर वो पॉइंट जो दोनों इक्वल है उसमें से लाइन जा रही. 0 0 में एक्स और वाई इक्वल, 1 1 में एक्स और वाई इक्वल, सो लाइन विल पास थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स. ये आ गई लाइन, ये वाई इक्वल टू एक्स. अब वाई इक्वल टू एक्स और पैराबोला के बीच में ये एरिया कॉमन है, एरिया कॉमन टू पैराबोला एंड लाइन, एरिया कॉमन टू पैराबोला एंड लाइन इज दिस एरिया. ये एरिया निकाल दो बर्रा, विच इज नॉट कॉमन, तो बाकी का एरिया फाइंड करो बर्रा. सर्कल में से इतना हिस्सा निकाल दो बर्रा. रिमूव द रीजन विच इज कॉमन टू पैराबोला एंड द लाइन, तो पूरा एरिया ऑफ द सर्कल ला के रखे अपन, उसमें से ये एरिया माइनस करके बोलो बर्रा. ठीक है, ये एरिया लाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है. वर्टेक्स में से जब भी लाइन पास होती तो एक शॉर्टकट है, एरिया इक्वल टू 8 ए स्क्वायर बाई 3 एम क्यूब. ये फार्मूला 8, ए की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स, तो 4a इज 1, तो ए की वैल्यू 1/4, 1/4 स्क्वायर और नीचे 3. So area bounded by a line passing through vertex and the parabola, formula 8a square by 3 m cube. M is 1, क्योंकि equation of line y equal to mx, m is 1. तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 को 8 से काटे, तो आंसर 1/6. तो ये जो लाइन वाला एरिया है वो 1/6 है, और टोटल एरिया 2 पाई. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या बोल रहा? फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल विच इज नॉट कॉमन. कॉमन वाला रीजन नहीं, नॉट कॉमन में तो ये पूरा नॉट कॉमन, ये सब नॉट कॉमन, वो फाइंड करो. तो 2 पाई माइनस 1/6, LCM 6 लिए तो 12 पाई माइनस 1, तो इट इज 1/6 ब्रैकेट 12 पाई माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स. सर्कल उतारना सीखना, ये पॉइंट्स कैसे लाते, ये लाइन उसी में से जारी, कैसा आइडिया आया, फिर कॉमन रीजन किसको बोलते, फिर अनकॉमन किसको बोलते, तो तब जाके आंसर सॉल्व होगा. फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5y स्क्वायर. दोनों में y स्क्वायर नेगेटिव आ रहा भाई, तो y स्क्वायर नेगेटिव हो तो इधर की तरफ, इसमें भी y स्क्वायर नेगेटिव, तो दोनों की मुंडी इधर है. तो पहले प्लॉट करके देखता हूँ मैं कैसा बन रहा, क्या है. ये ऑरिजिन में से पास हो रहा, कांस्टेंट नहीं है, इन्हें पास नहीं हो रहा क्योंकि इसमें x माइनस 1 है. एक तो ऑरिजिन में से जा रहा और फेसिंग लेफ्ट साइड. ये पहला पैराबोला हो गया -4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. अब ये सेकंड वाला,
सेकंड वाले के लिए -5 को मैं इधर भेज दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/5 टाइम्स x-1, ये सेकंड, और फर्स्ट वन वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/4 x, ये फर्स्ट। चलो ठीक है, तो फर्स्ट तो उतार दिए अपन, अब सेकंड उतारना है। तो ये x इक्वल टू 1 पे वर्टेक्स है इसका, x इक्वल टू 1 यहाँ से पास हो रहा, इन्हें x इक्वल टू 0 पे था वर्टेक्स ऑरिजिन, अब इन्हें 1,0 में से पास हो रहा है। अब 1,0 में से सब बड़ा बनाऊं, क्या ऐसा अंदर से छोटा पतला बनाऊं, वो देखने के लिए वर्टेक्स वो लेटेस्ट रेक्टम को देखूंगा मैं। इसका लेटेस्ट रेक्टम 1/5 है, 1/5 बोले तो 0.2, जबकि इसका लेटेस्ट रेक्टम 1/4 यानी कि 0.25, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम बड़ा है और इसका लेटेस्ट रेक्टम छोटा है। तो जो छोटा लेटेस्ट रेक्टम है वो पैराबोला ऐसे जाएगा, इसलिए मैं सेकंड पैराबोला को इस तरह से ड्रा करा। अब बोल रहा हूँ दोनों पैराबोलास के बीच का एरिया लाओ, तो ये है भाई वो एरिया जो अपने को फाइंड करना है। और इनकी इक्वेशन देखो, -5y² इक्वल टू x-1। चलो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लाता हूँ मैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरे को दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। एक एरिया ला लिए तो काफ़ी है अपने लिए, इधर का ला लो, डबल कर लो, ख़त्म होगी बात। चलो ठीक है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर ले, तो दोनों को सॉल्व, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, इक्वेटिंग -1/5 x-1 इक्वल टू -1/4 x माइनस कैंसिल, 4x - 4 इक्वल टू 5x, तो 5x - 4x, x इक्वल टू -4, ओके, ये x इक्वल टू -4 है। और व्हाट इज y पूछे तो x इक्वल टू -4 किसी एक में डाल दो, इसमें -4 डाल दिए, -4 -1 -5, -5 माइनस इंटू माइनस +5, 5 कैंसिल 1, तो ये एक्चुअली -4,1 है। अब मेरे को ये एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, तो ये रेक्टेंगल बना लिया, और एक रेक्टेंगल ये है, तो अब हाउ टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस एरिया, तो पहले ये एरिया ला ले रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, यानी इसमें ये भी आ गया अनवांटेड एरिया, ये एरिया। तो ये एरिया लाने के लिए व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज लेंथ, ये यहाँ -4 से 1 तक टोटल 5 हो रहा, और ये हाइट 1, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 × 1 5, उसका 2/3 करे अपन, तो ये पूरा डार्क एरिया आ जाता, किससे, 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, तो 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस डार्क एरिया, एंड रेक्टेंगल इज 5 × 1, so 10/3, तो 10/3। मगर मुझे इसमें थोड़ा अनवांटेड एरिया भी मिल गया, मैं इतना फाइंड करने गया कि मेरे को ये लाना है खाली, तो ये डॉट डॉट वाला एरिया निकालता हूँ, डॉट डॉट वाला एरिया 2/3 ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, तो डॉट डॉट वाला एरिया ला रहा हूँ, 2/3 ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो डॉट डॉट वाला एरिया 2/3 ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, और स्मॉल रेक्टेंगल के लिए डायमेंशन है लेंथ 4, ब्रेड्थ 1, 8/3, तो ये डॉट डॉट वाला एरिया 2/3 ऑफ 4 × 1, 8/3। अब रिक्वायर्ड एरिया ये वाला और ये वाला डबल, सो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस, पहले ट्वाइस डार्क एरिया में से डॉट डॉट निकाल देना, डार्क एरिया में से डॉट डॉट निकाले तो ये बचेगा, तो इट इज 10/3 - 8/3, so 2 × 10 - 8, 2/3, तो आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट्स।
एरिया अंडर वाई इक्वल टू लॉग एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू लॉग एक्स तो मशहूर ग्राफ है, वो तो आपको उतारने आना चाहिए। ये वाई इक्वल टू लॉग एक्स की ग्राफ, पानी के झरने वो फव्वारे रहते नहीं लगे हुए, उसके फाउंटेन के ऐसा पानी निकलते रहता वैसा। और ये दोनों जाके, आप समझ रहे होंगे खुला है कैसा मालूम करेंगे, ये होते 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 इन्फिनिटी के पास जाके दोनों मिल जाते, इन्फिनिटी पे, और क्लोज होते जाता, फाइनली दे मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी। तो ये बाउंड हो जाता। सो एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल टू लॉग एक्स, ये एक्स इक्वल टू 0 ये, और एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन, ये एक्स इक्वल टू 1 लाइन। कैसे पता चला यहाँ पर 1 है? व्हेन एक्स इज 1, log 1 0, y is 0, so this point is 1 comma 0. So parabola, this log x meet x axis at 1 comma 0. तो अपने को बोल रहा है ये 1, ये x इक्वल टू 0, x एक्सिस भी गिवन है, इन सब के बीच का एरिया लॉ बोल रहा, तो ये एरिया पूछ रहा। बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू लॉग x, ये कर्व, x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस, x इक्वल टू 1 ये लाइन, और x एक्सिस, इन सब के बीच का एरिया। तो अब ये तो क्या है भाई, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, सो एरिया इंटीग्रल 0 to 1 log x dx। तो 0 to 1 फंक्शन इज log x, मगर ये वाला एरिया जो है x एक्सिस के नीचे है, नीचे वाला एरिया बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। और माइनस निकालना है तो आप ऑर्डर ऑफ द लिमिट चेंज कर लो, 1 to 0 कर लो, 1 to 0 log x dx। अब इंटीग्रल ऑफ log x log x माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 0। अपर लिमिट 0 डाले तो 0, माइनस लोअर लिमिट 1 डाले तो 1 इंटू log 1 0 माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो ये याद ही कर लो भाई। अब तो जब भी y इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ देते, व्हाट इज एरिया? इट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट रहता, दिमाग में बिठा लीजिए। तो y इक्वल टू लॉग एक्स विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस फॉर्म व्हाट एरिया? 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू लॉग मॉड x एंड x एक्सिस, ये क्या था? y इक्वल टू लॉग x, ये क्या है? y इक्वल टू लॉग मॉड x। इसकी ग्राफ कैसे बनाते? पहले y इक्वल टू लॉग x की ग्राफ बना लेते, जो कि ऑलरेडी अपने को मालूम है। y इक्वल टू लॉग x की ग्राफ, ये पॉइंट 1 कामा 0, मगर इसमें मॉड निकालेंगे तो एक प्लस एक्स आएगा और एक माइनस एक्स। माइनस एक्स बनाना है तो इसका रिफ्लेक्शन लेते, रिफ्लेक्शन, ये y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, दोनों मिलकर y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो ये दो पार्ट्स आ गए, और x एक्सिस तो ये ऑलरेडी है, तो अपने को ये एरिया चाहिए। ये पूरे जाके मिलने वाले हैं नीचे, तो ये क्लोज एरिया चाहिए। अब ये एरिया क्या बड़ा काम है, अपने को पता है इधर 1 होता तो इधर भी 1 होता, तो 1 1, तो आंसर 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना आसानी से आ गया देखिए। तो y इक्वल टू लॉग मॉड एक्स एंड x एक्सिस, व्हाट इज द एरिया फॉर्म्ड? आंसर 2 स्क्वायर यूनिट, 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स। अच्छा, लॉग एक्स हो गया, लॉग मॉड एक्स हो गया, अब मॉड ऑफ लॉग एक्स बोल रहा। मॉड ऑफ लॉग एक्स की ग्राफ कैसा बनाते सुनिए। पहले लॉग एक्स की ग्राफ इमेजिन कर लेना, फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये यहाँ से कट करके इसका रिफ्लेक्शन ले लेना। रिफ्लेक्शन ले लिए तो ऐसा आ जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएंगी, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो ऊपर आ गया, क्योंकि मॉड मीन्स नीचे नहीं जा सकते। और फिर इमेजिन कीजिए ऐसा जा रहे थे अपन, तो ये तो ऐसा जाएगा ही जाएगा। तो अब क्या चाहिए? एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स एंड x एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये एरिया बना दोनों के बीच का, और ये तो सेम यही है, तो आंसर 1 स्क्वायर यूनिट।
So what is area bounded by y equal to mod log x and x axis? 1 square unit. Find area bounded by y equal to mod of log x. अच्छा, mod of mod x मिले तो पहले log mod x बना लेना, फिर उसमें जितना नीचे है उसको ऊपर ला लेना. log mod x बना चुके हैं अपन. यह है log mod x की ग्राफ. ठीक है, इस log mod x की ग्राफ में ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये दोनों को ऊपर ला लेना है. ठीक है, बना देंगे. तो पहले इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसा जारी लाइन, यहाँ से यूं, ये ऐसे जारी, यहाँ से यूं, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसको लाकर ऊपर बिठा दिए, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसको लाकर ऊपर बिठा दिए. बन गई ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x. अब इनके बीच का एरिया एंड x एक्सिस, हर एक में x एक्सिस गिवन है, ये एरिया चाहिए. ये तो बिल्कुल सेम हो गया भाई, यही सेम एरिया. ये नीचे था, ये ऊपर है, बस उतना ही. तो आंसर 2 स्क्वायर यूनिट्स. ये 1 होता, ये 1, 1 + 1, 2 स्क्वायर यूनिट्स. तो ग्राफ उतारने की प्रैक्टिस कीजिए बस. फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 1/x² + 1 एंड x एक्सिस. 1/x² + 1 एंड x एक्सिस. अच्छा, इसको उतारने के लिए पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 1, infinity + 1 is infinity, 1/infinity, 1/infinity 0. When x is infinity, y is 0. अच्छा, यहाँ से आ रहा भाई, इन्फिनिटी पे 0 होते हुए आके यहाँ मिल रहा, मिल के फिर यहाँ से फिर जा रहा, क्योंकि -इन्फिनिटी भी पुट करे तो इन्हें 0 बन रहा. तो ये बनी ग्राफ y इक्वल टू 1/x² + 1. For 0 it is 1, for infinity 1/infinity 0, -इन्फिनिटी भी डाले तो 0, तो 0 से आ रहा, 1 बन रहा, फिर 0 पे जा रहा. तो ये एरिया चाहिए. तो ये डबल ला लेंगे इतना लाके, और ये 0 से कहाँ जा रहा, इन्फिनिटी. सो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस 0 to infinity, 1/1 + x², 1/1 + x², tan inverse x, from 0 to infinity. 2 into tan inverse infinity, π/2, ये 0. So answer pi. Find area bounded by parabola line outside the triangle formed by these lines. तो पहले पैराबोला y² = 8x, हॉरिजॉन्टल पैराबोला फेसिंग राइट साइड. ये पैराबोला ड्रा कर दिया. अब y = √2x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये y = √2x. अब एक्चुअली फाइंड एरिया बाउंडेड इतना ही होता तो अपन ये फाइंड कर लेते हैं, मगर उन्हें ऐसा नहीं बोल रहा. फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू आउटसाइड द ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है इसको? अच्छा, ये 3 मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं. ओके, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं. ये y = √2x ले आके इसमें डालता हूँ. √2x का स्क्वायर करे तो 2x², 2x² = 8x. सो x = 0 एक आता पॉइंट, और एक x = 4. तो ये x = 4, x = 4, तो y = 4√2, 4,4√2 आ गया भाई. 4,4√2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. x की जगह 4 डाले तो y = 4√2 आ रहा. अब y = √2x तो बना हुआ है, y = 2√2 कहाँ होता होगा देखिए. ये y = अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, अभी ट्रायंगल में नहीं बना रहा हूँ, अगर इतना ही होता तो अपन ये एरिया तो बहुत ही आराम से ला सकते थे,
है नहीं, वो शॉर्टकट जो है वर्टेक्स में से लाइन पास हो रही, तो एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या है, 8a² / 3m³ के फार्मूले से 8 ए की वैल्यू कैसे लाऊं, y² इक्वल टू 8x, मतलब 4a इज 8, a इज 2, तो 2² / 3m³, m इज √2, y इक्वल टू mx, तो √2 का क्यूब, √2 इंटू √2, 2 कैंसिल करे तो आंसर 16/3√2, 16/3√2 से अपने को ये पूरा एरिया आ जाता। मगर ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, आउटसाइड द ट्राइंगल एक लाइन उतारो बोल रहा भाई, ये लाइन तो ऑलरेडी उतरी हुई है। y इक्वल टू 2√2, एग्जैक्टली 4√2 का मिडिल यहाँ से जाएंगे, ये y इक्वल टू 2√2 लाइन, और y इक्वल टू 2√2 लाइन पैराबोला को कहाँ मिल रही देखेंगे, y की जगह 2√2 डाले तो 2√2 का स्क्वायर 8 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू 1। अच्छा, ये पॉइंट जो है जहाँ पैराबोला और लाइन मिल रहे हैं वो 1, 2√2 है। अब 1 में से एक लाइन उतारना है, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 लाइन, तो अब x इक्वल टू 1 लाइन, और ये तो वो जो अपना पूरा एरिया है उसमें से ये ट्रायंगल को निकालो बोल रहा, कहाँ बोल रहा, आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर का एरिया लाओ बोल रहा। तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस तो मुझे पता है, एक 1, 2√2, ये कैसे मालूम करूँगा, y इक्वल टू 2√2 ले जाकर इसमें डाल देता हूँ, 2√2 तो √2 कट के x इक्वल टू 2, तो 2, 2√2, और ये y x इक्वल टू 1 इसमें डाला मैं, तो y इक्वल टू √2, ये 1, √2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लाऊं, हाफ बेस इंटू हाइट से ला लेता हूँ, बेस और हाइट। बेस देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 2 तक, 1 यूनिट, और हाइट √2 से 2√2 तक √2 यूनिट्स, तो इट इज़ कट करे तो 1/√2, तो ट्रायंगल का एरिया 1/√2 आया, और ये इतना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया आउटसाइड द ट्रायंगल, तो 16/3√2 में से -1/√2 निकाल देना है, तो एलसीएम 3√2, ऊपर 16 माइनस √2 छोड़ दिए तो 3, तो आंसर 13/3√2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर नीचे √2 नहीं चाहिए, रैशनलाइज करें तो 13√2/6। तो समझे आप, ये पूरा एरिया नहीं पूछा था, आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर का एरिया। तो अपन ये एरिया ला लिए पहले शॉर्टकट मेथड से, उसमें से ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके दोनों को माइनस करे, ये आ गया। ये 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो सारी चीज़ों में देख लो आप, मेन है फिगर प्रैक्टिस कर लिए एक दफ़ा, अच्छा उतारना आ गया तो खेल ख़त्म। ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑरिजिन में से पैराबोला बनाए पहले, फिर लाइन भी ऑरिजिन में से बनाए क्योंकि नो कांस्टेंट। उसके बाद ये एरिया डायरेक्ट ला लिए, उसका ट्रायंगल कैसा बनाए, 3 लाइन्स, y इक्वल टू 2√2, x इक्वल टू 1, और एक ये लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल का एरिया लाए, दोनों को माइनस करे, खेल ख़त्म। The region bounded by two curves given, y equal to x³ and y square equal to x, is divided by y equal to 2 mod x into two parts r1 and r2। अपने से पूछ रहा r2/r1 कितना है बताओ। ये y इक्वल टू x³, क्यूबिकल पैराबोला इससे पहले भी कर चुके हैं अपन। ये y इक्वल टू x³ की ग्राफ है। y स्क्वायर इक्वल टू x तो 1000 वक्त बनाए होंगे अपन। ये y स्क्वायर इक्वल टू x की ग्राफ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 है, और साफ दिख रहा कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो मतलब दे आर पासिंग थ्रू।
1,1 1 1 सब्सटीट्यूट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा, तो ये 0.11। तो ये जो रीजन है दोनों के बीच का, इसको ये लाइन डिवाइड कर रही बोल रहा। अब ये लाइन जो है ऑरिजिन में से तो पास हो रही, पक्का दिख रहा, लेकिन ये 1 1 में से पास नहीं हो रही। सब्सटीट्यूट करके देखो 1, और इधर 2 1 2, 1 इक्वल टू 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये लाइन इसमें से तो नहीं जा रही, तो हो सकता है ऐसा जारी होंगी। और y इक्वल टू 2 मॉड x है, मतलब x एक्सिस के नीचे का हिस्सा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और इधर का हिस्सा उतारना वेस्ट है। मॉड बोले तो वी शेप रहता ना भाई, तो ये तो उतारना वेस्ट है, इधर है ही नहीं ग्राफ, तो खाली इधर उतारता हूँ बस। तो y इक्वल टू 2 मॉड x में से पॉजिटिव वाला साइड बना रहा हूँ मैं, तो ये हो गया y इक्वल टू 2x लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड। इधर अगर ड्रा करते तो y इक्वल टू -2x लिखते अपन। तो ये जो मिल रहा एरिया, ये एरिया R1 है बोल रहा, और ये जो बचा हुआ एरिया है वो R2 है। तो बताओ R2/R1 कितना है बोल रहा। तो ये जो R1 में ड्रा किया, इसको ज़रा अलग से बताता हूँ आपको। ये पैराबोला, ये लाइन वर्टेक्स में से अगर जा रही तो हमारे पास शॉर्टकट है ये फाइंड करने का। पॉइंट ला लेते बैठ के, टाइम वेस्ट करना नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला 8a² / 3m ऊपर या नीचे, लाइन नीचे है तो m³ नीचे। अब 8 का 8, या R1 ला रहा हूँ मैं, R1 8a कहाँ से लाऊं, पैराबोला में जाके 4a इज 1, 4a 1 तो a 1/4, और नीचे 3m³, m मतलब स्लोप इज 2, 2³। ये तो अच्छा निकला भाई, 8 8 कैंसिल होके 1/16, 3 = 48। R1 फिनिश्ड। R2 लाना तो मुश्किल है भाई, मैं पूरा फुल एरिया लाता हूँ। फुल एरिया मतलब R1 R2 दोनों मिलकर, फुल एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, which is nothing but R1 plus R2. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, ये एरिया ला रहा हूँ, ये पैराबोला और ये क्यूबिकल पैराबोला के बीच का एरिया, ये वाला। तो इट इज 0 to 1 अपर कर्व, ये पैराबोला अपर कर्व है और ये क्यूबिकल नीचे है। तो अपर कर्व ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, y इक्वल टू fx रहना है, तो y इक्वल टू √x। तो अपर कर्व इज √x और माइनस लोअर कर्व x³ dx। √x का इंटीग्रल x⁴ by 3/2 और माइनस x³ का x⁴/4 फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट डाले तो ये उल्टा होकर 2/3, 1⁴ एनीथिंग इज 1, माइनस 1/4। LCM 12 ये तो 8 - 3, 5/12। ये फुल एरिया आ गया। तो अब R2 कैसे लाएंगे, 5/12 में से R1 माइनस कर देंगे। तो R1 अब माइनस कर रहा हूं मैं, R2 लाने के लिए 5/12 माइनस 1/48। LCM 48, 12 4 टाइम्स, तो 20 - 1 19/48। अब अपने से पूछा उन्हें R2/R1 इक्वल टू डैश, 19/48 इज R2 और R1 1/48, 48 कैंसिल, तो आंसर 19। IIT मेंस का क्वेश्चन था न्यूमेरिकल टाइप, यानी आंसर विल बी ए नंबर, न्यूमेरिकल आंसर, नो डेसिमल नो फ्रैक्शन। ऐसे टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं IIT मेंस में, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, R2/R1 इक्वल टू डैश, आंसर 19। एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 पैराबोलास, पूरे क्वेश्चन 2022 जेई मेंस के कर रहे हैं अपन। y² इक्वल टू 8x और ये पैराबोला के बीच का एरिया, ये तो भाई पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है फेसिंग राइट साइड।
ये बना दिया मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ये जो दूसरा पैराबोला है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्स नेगेटिव है, तो इधर के बजाय इधर रहेंगी मुंडी। एक बात, अब ये जब इधर रहेंगी तो ऑरिजिन में से उतारूँ या किसी और पॉइंट, तो इसको देखो वर्टेक्स रहता है ये कब ज़ीरो हो रहा, व्हेन एक्स इज 3, तो 3 में से पास हो रहा, एक्स इक्वल टू 3, 3,0। अब 3,0 में से, और ज़रा मुंडी ऐसा खुली हुई है इसकी, क्यों, ये लेटस रेक्टम 16 है, ये 8 है। 8 अगर ऐसा है तो 16 तो ऐसा, तो बहुत ही खुले हुए मुंह के साथ बनाएंगे। ये बन गया सेकंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स 3 माइनस एक्स। अब ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो ना हो 0 और 3 के बीच में या तो 1 या तो 2 होगा। ट्राई करके देखेंगे, 2 डाले तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 16 16, यानी 2 डालने पर 16 आ रहा, तो इसमें भी 2 डालने पर 16 आ रहा है क्या, देखो यस। तो देखिए आप बगैर सॉल्व करे के आ गया। वैसे सॉल्व भी करके ला सकते थे भाई, ये दोनों को इक्वेट करके, ये भी वाई स्क्वायर ये भी वाई स्क्वायर, तो 8x इक्वल टू, मैं सिर्फ टाइम सेव कैसा करते बता रहा हूँ आपको। आप लगे हुए सॉल्व कर लेते तो कोई तीर मार रहे हैं थोड़ी, उल्टा आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, कितना टाइम वेस्ट हो गया इसमें। खाली यूँ देखते भाई 0 3 के बीच का एक नंबर 1 एक 2 ट्राई करके देख लिए, तो 2 डालने पर वाई स्क्वायर 16, तो y कैन बी +4, y कैन बी -4। अब मुझे दोनों कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए। अब ये बहुत सारे तरीके इंटीग्रेशन से कर सकते। पहले 0 to 2 करना पड़ता आपको पार्टीशन बना के, 0 to 2 ऐसा, यहाँ से ये पार्टीशन बन गया। पहले 0 to 2 करना पड़ेगा ये वाला पैराबोला, फिर 2 से लेकर 3 तक ये वाला पैराबोला, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों के आंसर्स आने के बाद ये ऊपर का एरिया होता, फिर उसको डबल करना पड़ेगा। कितनी मेहनत है बोलो। फिर वो इंटीग्रेशन कैसा खतरनाक आने वाला है, अंडर रूट ऑफ दिस। तो इसलिए अपन वही शॉर्टकट मेथड अपना, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट विल गिव व्हाट एरिया, 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लिया मैं, ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये एरिया ला, ये एरिया 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। What is the length? -4 + 4, that is 8, और breadth 2। ये इसका एरिया। फिर ये एरिया लाने के लिए एक और रेक्टेंगल इधर, ये पैराबोला हो गया। अब ये वाला पैराबोला, इसके वर्टेक्स में से, जैसा यहाँ टेंजेंट बनी हुई है, यहाँ वर्टेक्स में से पहले टेंजेंट बनाना पड़ेगा, उससे रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल। अब इसका एरिया 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, फिर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो तो उतनी ही है 8 का 8, मगर ब्रेड्थ तो छोटी है। कितनी है, यहाँ 2 था और यहाँ 3 है x, तो 2 से 3 1 यूनिट, तो 2 8 16 to the 32/3, और प्लस 16/3, 48/3, तो आंसर 16 स्क्वायर यूनिट्स। A1 एरिया बाउंडेड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, नहीं, लेस देन मतलब सर्कल के अंदर का एरिया, ग्रेटर देन सर्कल के बाहर का एरिया। तो अंदर का एरिया कंसिडर करो बोल रहा, और एलिप्स में ग्रेटर देन दिया तो इसका मतलब एलिप्स के बाहर का एरिया। सर्कल के अंदर एलिप्स के बाहर वो जो रीजन है उसका एरिया 30 पाई है बोल रहा। एरिया बाउंडेड बाई, आपके सर्कल के बाहर का हिस्सा बोल रहा ग्रेटर देन, और एलिप्स के अंदर का हिस्सा बोल रहा लेस देन, वो कितना है बोल रहा 18 पाई। तो बताओ a - b होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो। चलो शुरू करते हैं अपन।
एलिप्स तो बना दिया मैं, ए ग्रेटर देन बी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया, ये ए है ये बी है। अब मुझे सर्कल उतारना है जिसका रेडियस ए है, सर्कल जिसका रेडियस ए बोले तो ये रहेगा, ये वाला सर्कल जिसका रेडियस ए है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एलिप्स यहाँ लिख देंगे इसको, ये एलिप्स। चलो अब सुनो भाई, कौन सा एरिया चाहिए? सर्कल के अंदर, एलिप्स के बाहर, एलिप्स के बाहर, सर्कल के अंदर, एलिप्स के बाहर, सर्कल के अंदर। ये हुआ, ये भी हुआ। So what is shaded area? It is circle minus ellipse. So pi a square सर्कल का एरिया माइनस एलिप्स पाई ए बी और इक्वल टू क्वेश्चन में 30 पाई गिवन। ये इक्वेशन 1 छोड़ देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सर्कल के बाहर रहो, एलिप्स के अंदर रहो। तो एलिप्स तो बना दिया मैं, ए बी। अब के सर्कल की सेंटर तो 0 0, रेडियस बी, अच्छा रेडियस बी वाला ये अंदर छोटा सा, ये सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब कौन सा एरिया लाओ इसमें? सर्कल के बाहर ग्रेटर देन, एलिप्स के अंदर लेस देन, एलिप्स के अंदर, सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर। सर्कल के अंदर का एरिया यूज नहीं करना है, वैसे ही इधर। कैसे लेंगे? एलिप्स माइनस सर्कल, एलिप्स का एरिया पाई ए बी माइनस सर्कल का एरिया पाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इस सर्कल एरिया पाई बी स्क्वायर। तो पाई ए बी माइनस पाई बी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच गिवन? ये पाई 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 कट कर दिए तो फर्स्ट इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 30, और सेकंड इक्वेशन में पाई 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 कट करे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18। अगर आप सोच रहे कि ऐड करेंगे ए बी कैंसिल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता, मगर यहाँ पर क्या चाहिए? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अपन इसको ऐड नहीं बल्कि साइन चेंज करके यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करें तो ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी मिलकर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 30 में से 18 गए 12, कुछ भी कैंसिल हो रहा नहीं, मगर ये किसका फार्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और इक्वल टू 12। एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। आराम से 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना। अब मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसलिए टाइम लगेगा, आपके लिए 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन गया, x को 0 लिए तो y इक्वल टू 4, और y को 0 लिए तो x इक्वल टू 4। तो ये स्ट्रेट लाइन भी बन गई। अब अपने को ये एरिया चाहिए, और ये एरिया लाने के लिए एक डबल ऑर्डिनेट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एक डबल ऑर्डिनेट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, लाइन और पैराबोला जहाँ जहाँ मिल रही उन पॉइंट से डबल ऑर्डिनेट बनाना, वो भी हाफ खाली बन गई, मगर ये पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स लाने के लिए दोनों को सॉल्व करना है। एक्स के प्लेस में 4 माइनस वाई डाल देंगे, 2 इंटू y minus 2, y plus 4. So y equal to 2 minus 4. y equal to minus 4 डाले तो x equal to 8.
y इक्वल टू 2 डाले तो x इक्वल टू 2, ये आ गए 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, ये जो शेडेड एरिया है वो फाइंड करने के लिए अपन ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ला लिए पहले। अब क्या करने वाले हैं अपन, दिस एरिया इज 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। मगर 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड से एरिया ये नहीं बल्कि ये पूरा था डबल ऑर्डिनेट्स, तो थोड़ा अनवांटेड एरिया आ गया, इसको माइनस कर देना है। और जब यहाँ पर 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल करेंगे तो थोड़ा इनकम्प्लीट एरिया आया, ये एरिया भी चाहिए, तो इसमें इसको ऐड करना है। तो पहले ये तो लेंगे, ये एरिया एरो लगाया देखिए, 2/3 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, 8, और ये 4 माइनस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस 4 से 8 तक, यहाँ 8 है, यहाँ 4,0 था ये, तो 4 और ये तो 4 ही है, तो 8 to the 16, 64/3 माइनस 8, इक्वेशन 1। अब इधर का एरिया, यहाँ एरो लगाना तो डिस्टेंस A2 लिख लेता हूँ। तो ये इतना पोर्शन लाने के लिए 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी 2 है, ये भी 2, 2,2 प्लस ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ये 2 है x, यहाँ x 4 है, तो ये 2 है डिस्टेंस, और ये तो 2 है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2 इंटू 2, तो 8/3 और प्लस 2 कैंसिल होकर 2, ये दो आंसर्स आ गए। सो रिक्वायर्ड एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, 64/3 माइनस 8 प्लस 8/3 प्लस 2, 72/3 24 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, 24 माइनस 6 18, सो आंसर 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया डबल ऑर्डिनेट माइनस ट्रायंगल, ये एरिया डबल ऑर्डिनेट प्लस ट्रायंगल, और डबल ऑर्डिनेट्स एरिया 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, डबल ऑर्डिनेट्स एरिया 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 पैराबोलास, दोनों का फेस एक ही तरफ दिख रहा मेरे को, एक्स पॉजिटिव है, फेसिंग राइट साइड ही आ रहा, हॉरिजॉन्टल पैराबोला फेसिंग राइट साइड। एक का लेटस रेक्टम 2 है, छोटा है, और एक का बड़ा है, पहले छोटा वाला उतार रहा हूँ। इसका वर्टेक्स इन 0 कब होता उसको बोलते हैं वर्टेक्स, x इक्वल टू हाफ पर पैराबोला टर्न हो रहा, टर्निंग पॉइंट हाफ है, यहाँ से दुबला पैराबोला बनाएंगे। ये y² इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये तगड़ा वाला, इन्हें 0 कब बनता है, x इक्वल टू 3/4, हाफ के बाद रहता 3/4, ठीक है। यहाँ से मुंह खोल के जा रहा बड़ा पैराबोला, तगड़ा वाला, ये है y² इक्वल टू 4x माइनस 3, इसका लेटस रेक्टम 2 है, इसका लेटस रेक्टम 4 है। अब अपने को दोनों के बीच का एरिया चाहिए, ओके। अब ये लाने के लिए एक डबल ऑर्डिनेट बना लेंगे, ये बन गई डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट दोनों पैराबोला के लिए है, दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाता हूँ, ये भी y², ये भी y², तो 2x माइनस 1 4x माइनस 3, वैसे साफ दिख रहा है x इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, कर चलो जान दो, 4x माइनस 3, ये इधर कर दिए तो 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1, सो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1 डाले तो 4 माइनस 3 1, y इज ऑल्सो 1। यहाँ पर 1 y इज माइनस 1, क्योंकि y स्क्वायर 1 तो y प्लस 1 माइनस 1। अब ये रिक्वायर्ड एरिया लाने का तरीका सुनिए। ये दुबला पैराबोला जो है उसका लैटिस रेक्टम इस डबल ऑर्डिनेट 2/3 करने पर रेक्टेंगल का अपने को इतना एरिया आएगा। यहाँ से पूरा ये रेक्टेंगल बनाए तो ये अपने को पूरा एरिया आएगा। ये यहाँ से पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट के बीच का एरिया, मगर अपने को ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो मोटा जो पैराबोला है उसका भी डबल ऑर्डिनेट है नहीं, ये एरिया लाएंगे। ये कैसा लाते, यहाँ एक रेक्टेंगल फिर बनाएंगे। ये एरिया इस रेक्टेंगल का 2/3, ये एरिया इस रेक्टेंगल का 2/3। जब दोनों आ जाएंगे तो इसमें से इसको निकाल दिए, इतना हिस्सा ये निकाल दिए तो ये रिक्वायर्ड एरिया। ये लाइन x इक्वल टू हाफ, ये लाइन x इक्वल टू 1, तो 1 से हाफ तक का गैप 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ। और ये प्लस 1 से माइनस 1, ये 2, तो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2/3 आ गया भाई। तो ये पूरा एरिया 2/3 है, मगर उसमें से ये निकालना है। अच्छा ये क्या है, देखो ये वर्टेक्स क्या है, x इक्वल टू 3/4 और ये x इक्वल टू 1, तो क्या गैप कितना हुआ, 3/4 से 1 मतलब 1/4 गैप हुआ। ये तो 2 का 2 ही है। सो व्हाट इज एरिया, 2/3 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 1/4 इंटू हाफ इंटू 2, 2 2 4 कैंसिल, 1/3। तो ये अनवांटेड एरिया 1/3, टोटल एरिया 2/3, तो रिक्वायर्ड एरिया टोटल में से अनवांटेड एरिया निकाल देंगे, 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आसान था। दोनों पैराबोला बनाए, दोनों के बीच का एरिया पूछा उन्हें, एक दुबला है एक ऐसा मोटा है, ये एरिया पूछा उन्हें। तो अपन क्या करें, यहाँ से एक डबल ऑर्डिनेट बनाए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन दीज टू एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले फिगर बना लूँ, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स, क्योंकि ऑरिजिन में से जारी लाइन कहाँ मिल रही मालूम करने के लिए y इक्वल टू √2x डाले, √2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो x इक्वल टू 4। अगर फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू बोलता तो अपने पास शॉर्टकट है 8/3 स्क्वायर वाला वो फार्मूला, मगर क्या बोल रहा साथ में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से बढ़ के रहना बोल रहा। ये x इक्वल टू 1, यहाँ से एरिया मालूम करो बोल रहा, इतना। अब ये एरिया कैसे लाएंगे, पहले ये पूरा तो बोल दीजिए कैसा लाते थे अगर होता तो। टोटल एरिया अगर मैं इसका नाम A1 रख लिया, इसका A2, तो A1 प्लस A2 कैसे लाते, A1 प्लस A2 लाते अपन 8a² 3m³ से। 8a², a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2, 2² 3m, m इज √2, √2 का क्यूब 2√2 और ऊपर 32, 32/3 इंटू 2√2, 2 से कट करे 16 टाइम्स और √2 से कट करे 8 √2 टाइम्स। सो आंसर 8 √2/3।
ये A1 प्लस A2। अब इसमें से मैं ये A1 निकाल देता हूँ, हिस्सा ख़त्म। अब A1 लाने के लिए 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय डबल ऑर्डिनेट। ओके, अब 2/3 ऑफ द डबल ऑर्डिनेट कैसे, और उसके बाद ये ट्रायंगल नहीं चाहिए उसमें से, क्योंकि 2/3 ऑफ डबल ऑर्डिनेट करेंगे तो अपन ये पूरा आता, उसमें से ट्रायंगल निकाल देंगे। तो A1 ला रहा हूँ, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे भाई, ये तो 1 है और ये कितना है कैसा मालूम करूँ, पुट x इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 1 इसमें डाले, मगर इसमें डाले तो इतना ही आता, पैराबोला में डालना है। x इक्वल टू 1 डाले तो y² इक्वल टू 8, y 2√2, तो 4√2/3, 4√2/3 माइनस ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 1, हाइट लाने के लिए फिर पुट x इक्वल टू 1 इन द लाइन। ये हाइट लाने के लिए x इक्वल टू 1 लाइन में सब्सटीट्यूट करेंगे। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू √2x। इसमें x की जगह 1 डाले तो y की वैल्यू √2 आई, तो हाफ 1 इंटू √2, हाफ 1 इंटू √2। अब ये हाफ 1 इंटू √2 आने के बाद अपन क्या करेंगे, ये दोनों को LCM ले लिए 6, 2 4 द 8√2 माइनस 3√2, 5√2/6, ये बना गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8√2/3 माइनस 5√2/6, तो LCM 6, 2 8 द 16√2 माइनस 5√2, तो आंसर 11√2/6 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या किए अपन पहले, ये फुल एरिया बाउंडेड बाय ए लाइन थ्रू वर्टेक्स एंड पैराबोला, शॉर्टकट मेथड से फुल एरिया ला लिए A1 A2 मिलाकर। उसके बाद A1 लाने के लिए डबल ऑर्डिनेट बनाए, उससे एक रेक्टेंगल बनाए। तो जो 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल एरिया देता हमेशा, अगर ऐसा पैराबोला है, अपन ऐसा डबल ऑर्डिनेट बनाए और टेंजेंट बनाए, तो अपने को हमेशा 2/3 ऑफ रेक्टेंगल करे तो ये पूरा एरिया आता, मगर अपने को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, तो ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल माइनस करा मैं, तो ये एरिया आ गया A2। अब A2 इस A1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 8√2/3 में से 5√2/6 को माइनस करे तो आंसर 11√2/6 आ गया। इंटीग्रेशन से क्यों नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से भी बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन पसंद है तो इंटीग्रेशन से करो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 to 4, इंटीग्रल 1 to 4। कर्व ऊपर है, लाइन नीचे है, कर्व की इक्वेशन √8x और माइनस लाइन की इक्वेशन √2x। अब √8x का इंटीग्रल √8 x to the power 3/2 और माइनस √2 x²/। फोर पावर 3/2 8, 4 पावर 3/2, 4x² और 3/2 8 माइनस √2 16/2 8 माइनस 1 डाले अगर तो 2/3 √8 माइनस √2/2 2/3 √8 कॉमन, 8 माइनस 1 7 माइनस इंटू माइनस प्लस √2/2 8√2 माइनस 8√2 प्लस √2/2
14 root 8 by 3 minus 8 root 2 plus root 2 by 2.